आना तो एक के बाद स्वाहा हो जाता तुरंत। भगवान तक तो हे भगवान, हे सूर्य भगवान हमारा के दर्शन दीजिए, भगवान के हिले जो कर जो लुआठी हो जो, समझ रहे ना। तो जो है इसका नाभि किसको कहते हैं? कोर। क्या बोलते हैं? कोर। कोरा मत कहियो, कोरा तो कोरा तो दूसरे होता है। हम लोग साइंस का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक में हम समझेंगे कि सूर्य से जो ऊर्जा धरातल पे आती है, ये पृथ्वी पे जो सूर्य से ऊर्जा आती है वो किस प्रकार से आती है, सूर्य किस चीज का बना हुआ है, धरातल पे आखिर ऊर्जा आ रही है तो सूर्य में ऐसा क्या होता है कि आ रही है, और सूर्य कितना दिन तक जिंदा रहेगा, सूर्य के मरने के बाद हम लोग का स्थिति क्या होगी, पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर जीवन यापन कब तक चलने वाला है, कब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, कब तक हमारा पृथ्वी जिंदा रहेगा, इस चीज के बारे में, इस टॉपिक के बारे में खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम बताते हैं कि क्या चीज है। पहले ऐसी मान्यता थी कि सूर्य जो है, सूर्य से धरातल पे जो ऊर्जा आ रही है, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में, सूर्य की रोशनी को आने में यहाँ तक लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, लगभग 16 सेकंड तक लगता है। तो अब सूर्य तो है पृथ्वी से काफी दूर, मैंने लगभग समझिए कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लगभग, ठीक है, लगभग इसलिए बोल रहे हैं कि 14 करोड़ और 90 लाख किलोमीटर दूर है। समझिए कितना दूर है। यहाँ से दिल्ली की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है, तब भी 24 घंटा लग जाता है जाने में। और सूर्य से पृथ्वी तक आने में समझिए कि 8 मिनट 16 सेकंड लग रहा है। उसकी दूरी क्या है? 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर। तो आखिर ये रोशनी कैसे आ रही है? तो दिमाग लगाया, सब दिमाग लगाया तो कहा कोयला का गोला है, कोयला वह धधकता और उसीलिए सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच रही है। दिमाग लगाया सब कि कोयले का गोला होगा। बाद में पता किया कि जितना बड़ा अगर सूर्य है, जितना बड़ा सूर्य का वजन होता है देवता, 1.989 गुने 10 के पावर 30 kg ये सूर्य का वजन है, जो कि बहुत बड़ा वजन है। आप इसको गिनिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा करके वो भी घट जाएगा इसमें, समझ रहे ना। तो इतना बड़ा वजन है, इतना बड़ा अगर कोयले के गोला को हम लोग जलाएंगे तो देखा कि इतना बड़ा कोयले के गोला को जलाइएगा तो लगभग 5000 साल में जल के समाप्त हो जाएगा। मैंने कितना वजन, अगर इतना बड़ा अगर कोयले के गोला को हम जलाते हैं तो 5000 साल चलेगा। फिर सूर्य का उम्र मापना चालू किया कि सूर्य की उम्र कितनी है, सूर्य की उम्र कितनी है। तब सूर्य की उम्र का पता किया तो देखा कि लगभग 4.5 अरब साल से जल रहा है। कितना अरब साल? 4.5। और दिमाग लगाया था कौन सी का है? कोयले का है। तो कोयले का रहता तो 5000 साल में, 5000 साल में खत्म हो गया होता, लेकिन तो जल रहा है 4.5 अरब वर्ष से। और फिर पता किया कितना अरब साल तक जिंदा रहेगा, तो दूसरे तारों की उम्र जो होती है लगभग 10 अरब साल की होती है। तब दिमाग लगाया तो इसका भी उम्र होना चाहिए 10 अरब साल। कितने अरब साल? 10 अरब साल का इनका उम्र होना चाहिए। माने तारे की उम्र के बराबर ही सूर्य भी तो एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा यही है हम लोग के पास, जो कि नजदीक का तारा है। लेकिन 10 अरब साल तक इसकी उम्र है टोटल, तो जिसमें आधा लगभग बिता चुका है, 4.5 अरब 5 अरब साल बिता चुका है, और 5 अरब साल अभी बिताएगा, और माने लगभग उतना है। तब फिर दिमाग लगाया सब, कोयला नहीं हो सकता है, कोयला नहीं होया। अब इसका उम्र भी मापने का एक तरीका होता है, वो भी जान लीजिए। उम्र मापने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जिसमें एक होता है उसको कहा जाता है रेडियोधर्मी डेटिंग। इसी रेडियोधर्मी डेटिंग के माध्यम से सूर्य की उम्र का पता लगाया जाए कि सूर्य का उम्र कितने साल है। वैसे पृथ्वी पर सबसे पुराना चट्टान का भी उम्र लगभग 5 अरब साल के करीब में है, उससे भी अनुमान लगाया गया कि होना हो सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य से ही टूटी हुई है, तो उसी के उम्र के बराबर लगभग ये हो सकता है। अब इसके बारे में कहा गया कोयला है, कोयला है, कोयला है, कोयला है। तो जब कोयला रहता था 5000 साल तक चलता, लेकिन सूर्य का उम्र कितना हो गया? 4.5 अरब साल। तब एगो जर्मनी में प्रकट हो गया है देवता, इस देवता का नाम है हेंस बेथे। क्या नाम है? हेंस बेथे। अब देवता ने कहा कि बबुआ हो तो का हो कि सूर्य अगर 4.5 अरब साल से जल रहा है तो कोयला तो नहीं होगा। तब दिमाग लगाया क्या होना चाहिए? तो गैस, सूर्य जो है विशाल गैसों से बना होता है, बहुत सारी इसमें गैसेस मिली हुई हैं, जिसमें अधिक मात्रा में जो गैसेस मिली हुई हैं, ठीक है, वो 71% के लगभग में इसमें हाइड्रोजन है, और 26.5% के लगभग में हीलियम है। अच्छा, और उसके बाद 2.5% के लगभग में ल ग भ ग में अन्य धातु है, अन्य धातु,
जितने भी हैं, ठीक है, बाकी सारे जो है नाइट्रोजन है, मीथेन है, सारी गैसेस जो है, ठीक है, लगभग 2.5% के लपेट में है। सबसे अधिक मात्रा में कौन है मेरे भाई? 71% तक हाइड्रोजन है उसमें। मैंने समझिए कि इसे अगर पूछा जाए, एक शब्द में पूछा जाए कि सूर्य क्या है, तो कहिएगा कि हाइड्रोजन का गोला है। सूर्य कौन सी गोला है? हाइड्रोजन का एक विशाल भंडार का गोला है। और बहुत अधिक जब ताप पड़ता है ना, बहुत अधिक दाब हो, लगभग 107 डिग्री सेल्सियस पे, वो जितने हाइड्रोजन होते हैं वो भी हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाई हाइड्रोजन है, हाई हीलियम है, और जब इस पर प्रेशराइज किया जाता है तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जुड़कर और हीलियम का नाभिक बनाता है। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ता है, हीलियम के समान नाभिक का निर्माण करता है। तो जो जुटने की क्रिया होती है केमिस्ट्री में, इसको कहा जाता है संलयन। क्या बोला जाता है? संलयन। ध्यान से सुनो क्या बता रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब जुड़ता है, ठीक है, तो हीलियम बनता है। सूर्य जो है मेरे भाई, इसमें 71% तक हाइड्रोजन है, 26.5% तक हीलियम है, और 2.5 तक अन्य जितने भी धातुएं हैं वो हैं, जितने भी तत्व इसमें हैं वो हैं सारे के सारे। अब इसमें होता क्या है कि बहुत उच्च दाब पड़ता है, बहुत अधिक ताप होता है। इस मात्रा में हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ता है, माने H और H जुड़ेगा और हीलियम के समतुल्य नाभिक का निर्माण करेगा, ठीक है। हीलियम के बराबर नाभिक का निर्माण करता है, हीलियम का निर्माण करता है। तो जुड़ता है, तो जुड़ने की क्रिया को कहते हैं संलयन। क्या बोलते हैं? संलयन, ठीक है। टूटेगा तो कहते हैं विखंडन। तो संलयन में काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है कि आप समझ सकते हैं कि सूर्य का जो नाभिक होता है, यहाँ जो सूर्य का आपका नाभिक दिखाई दे रहा है, देखिए ये सूर्य का जो कोर है, यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे मेरे भाई, सूर्य के अंदर जो है इसका नाभिक, इसको कहते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। कोरा मत कहियो, कोरा तो कोरा तो दूसरे होता है, ठीक है। तो सूर्य का जो ये नाभिक है उसको कोर बोलते हैं। तो सूर्य के अंदर जो कोर होता है, केंद्र होता है, काफी उच्च दाब होता है। लगभग इसमें जो दाब होता है, वो दाब जो होता है ये 250 विलियन होता है। 250 विलियन वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है इसका दाब, वायुमंडलीय दाब। अब समझ सकते हैं कितना अधिक मात्रा। वायुमंडलीय दाब जो होता है हम लोग के माथा पर है, ठीक है। अच्छा, 250 विलियन वायुमंडलीय दाब, आदमी जाकर तो कचरा ये जगह उसमें, समझ रहे ना। और उतना अधिक मात्रा में जो इसमें से ताप निकलता है, और ताप का जो माने समझिए कि सेल्सियस होता है, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप समझ सकते हैं 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस कितना होता है। देह पर पड़ेगा, दूर से देह पर झोंकार देगा धोके। मैंने कहने का मतलब यह है कि 1800 डिग्री सेल्सियस पर लोहा पिघलना चालू कर देता है लगभग, ठीक है। बहुत हार्ड लोहा है तो 2600 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, 2800 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। या 2800 पे लोहा पिघल के एकदम बहने लगेगा, पानी की तरह, समझ। 2800 पर हीरा को कठोर माना जाता है। दुनिया का सबसे पदार्थ जो कठोर होते हैं, क्वार्ट्ज को, हीरा को माना जाता है। तो हीरा का भी लगभग होता है कि ये 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस पर जय हिंद जय भारत इसका भी हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे खत्म, इसका बाजार स्वाहा हो जाएगा। इसके अंदर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस निकलता है। यहाँ कौन जाएगा, दूर से झोंकर जाएगा, भले जाते जाते आधे रास्ता में गलेगा, समझ रहे ना। तो अब कहिएगा कि सर इतना बड़ी मात्रा में जो है, ठीक है, इतना बड़ी मात्रा में आखिर जो ऊर्जा आती है तो फिर हम लोग जलते क्यों नहीं है? आखिर लहक जाना चाहिए, उतना दूर से ऊर्जा आएगी तो लहक जाना चाहिए। होता क्या है आप समझिए, इसमें बहुत सारे जो इसके तल होते हैं, सूर्य के भी बहुत छोटे 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 जो परत होते हैं, उतनी मात्रा में जो ऊर्जा निकलती है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस को, ऊर्जा को पार करते 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 बहुत परतों को पार करते 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 बहुत सारी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, नुकसान हो जाता है। उसके बाद जब ये ऊर्जा यहाँ से और पृथ्वी तक आती है, यहाँ तक, ये पृथ्वी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक आती है, तो लगभग यहाँ से यहाँ पहुंचते वक्त 2 अरबवां भाग जो होता है, इसकी टोटल ऊर्जा का 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। उसमें 15% वायुमंडल में रिफ्लेक्शन हो जाता है। 20% के लपेट में जितने भी पानी उनी है, समुद्र में, नदी में जितना पानी है उसको अवशोषित के ऊपर भेजता है। कुछ परसेंट जो होता है पेड़ पौधे ले लेते हैं। 6% आता है जमीन पर आता है, तो हम लोग जमीन पर टिके हुए हैं। आना तो एक के बाद स्वाहा हो जाता तुरंत। भगवान तक तो हे भगवान, हे सूर्य भगवान, हमारा के दर्शन दीजिए, भगवान के हिले झोकर जो लुआठी हो जो, समझ रहे ना। तो यहाँ से यहाँ इसकी सूर्य की दूरी उतना होते, मैंने आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है।
इसकी जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर। अब फिर भी यहाँ से इसकी रोशनी आ जाती है। इसका रीजन है कि नाभिकीय संलयन। अगर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया इसमें नहीं होती, विखंडन का प्रोसेस होता, ठीक है, टूटने का प्रोसेस होता, तो जितनी मात्रा में ऊर्जा निकल रही है उसका मैंने चौथा भाग या पांचवा भाग ही निकल पाता, तो ऊर्जा और कम हो जाती। मैंने आप समझिए एक तरह से कि अगर हम लोग को मिल रहा है 100 भाग, ठीक है, और 100 भाग सूर्य के मात्रा से मिल रहा है, क्या है, तो संलयन के प्रोसेस पे चल रहा है। संलयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के जुड़ने का प्रोसेस चल रहा है, और उसमें विखंडन के प्रोसेस होता, विखंडन का प्रोसेस होता, टूटने की क्रिया होती, तो उस मात्रा में मात्र इसका चौथा भाग या पांचवा भाग ही हमारे पास मिलता। मैंने जो आना चाहिए वो भी नहीं आता, आराम से अंजुरिया जिस तरह होता है उसी तरह से रहता, समझा, खूब गदगदाते रहता है। अब समझते हैं कि अगर सूर्य खत्म हो जाए, सूर्य का विनाश हो जाए, अभी हमने बताया कि सूर्य की उम्र जो है 5 अरब साल तक है। 5 अरब साल तक तो ये जिंदा था, जी चुका है अपना जीवन। अगले आने वाले 5 अरब साल तक ये जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। सूर्य अगर खत्म हो जाए, सूर्य का विनाश हो जाए, हर तारों का विनाश होता है, आप जानते हैं तारे टूटते भी हैं। बहुत सारा तो देखते हैं कि आंख मुंह तो कहता है तारा टूटा, हाँ, तो कुछ हम विष मांगेंगे, तारा आके माथे पे गिर गया, विष से खत्म हो गया, समझ रहे ना। तो उस कंडीशन में अगर तारा से, मान लो कि तारा एक प्रकार का तारा है, ये खत्म हो जाएगा 5 अरब साल, तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, सूर्य का जो आकर्षण बल है, ये सारे ग्रहों पर लग रहा है, और ये इसको बैलेंस किए हुए है, ये इसको बैलेंस किए हुए, टोटल का टोटल जितने भी सोलर सिस्टम में ग्रह है, ठीक है, उस सारे का सारा बैलेंस किया है सूर्य, ठीक है। जब सूर्य खत्म होगा तो उस कंडीशन में इसका बैलेंस खत्म होगा, और बैलेंस खत्म होने के सारा का सारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। हर तारों का अपना सोलर सिस्टम होता है। जब तारे खत्म होते हैं तो उसके अगल बगल के ग्रह और ग्रहों के उपग्रह सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो जिस दिन सूर्य खत्म हुआ उस दिन पृथ्वी का नाश होना एकदम फिक्स है कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कंडीशन हम आपको बताते हैं कि अगर सूर्य की रोशनी अगर इस बीच आना बंद हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं अभी, घबराओ मत, लेकिन अगर आना बंद हो जाए तो क्या होगा। आना बंद हो जाए तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि ठंडा का मारे कठुआ का मर जाएगा सब, कतनो रजाई ओढ़ेगा कठुआ का मर जाएगा, ठीक है। और कठुआने के बाद छोड़ो, सूर्य की रोशनी आती है, उसी के माध्यम से क्या होता है, पेड़ पौधे जितने हैं प्रकाश संश्लेषण में क्रिया करते हैं, जिसके चलते जितने भी हरियाली दिखती है, पेड़ पौधे हैं, सारे के सारे जिंदा है। पेड़ पौधे जिंदा है तो हम जिंदा है, ठीक है। उस कंडीशन में भी हम लोग मरेंगे। मतलब सूर्य की रोशनी ना आए तो किसी कंडीशन में मरना तो तय है, समझ रहे ना। तो आज साल फास्ट चटका मत मर जाना, मैंने अभी 5 अरब साल तक, 5 अरब साल के बाद की बात है। अभी तो फिलहाल जो जिंदगी जी रहा है वो तो जी रहा है। तो मुझे लगता है कि सारा का सारा टॉपिक बढ़िया समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ।